दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक गुफा के बारे में। इस गुफा में भगवान शिव स्वयं विराजमान है और दूसरा खास बात यह है कि इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको धार्मिक स्थलों की वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं शिवखोड़ी गुफा की। शिवखोड़ी गुफा शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में एक प्राकृतिक एवं प्राचीन गुफा है, जिसमें प्रकृति निर्मित शिवलिंग और अन्य दुर्लभ मूर्ति स्वरूप में शैल चित्र भी विराजमान है। शिवखोड़ी शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यह स्थान जम्मू से करीब 140 किलोमीटर और कटरा से 85 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले में स्थित है। रणसू से शिवखोड़ी की गुफा करीब 3.5 किलोमीटर रह जाती है। इसी स्थान से पैदल या खच्चर के द्वारा बाबा भोलेनाथ की यात्रा आरंभ होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिवजी जी से वर मांगा कि वह जिस किसी के सर पे हाथ रखे वह भस्म हो जाए। जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसू या रनसू वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच युद्ध छिड़ा। इस रण के कारण इस क्षेत्र का नाम रणसू पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसे खुद ही वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिप गए। खुद शिवजी जी ने इस गुफा का निर्माण किया। वह शिवखोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छुपा देख हमारे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के संग नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद ही के सर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही वह भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर देने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा की ओर खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। मान्यता है कि गुफा के अंदर स्वयं शिवजी साक्षात विराजित है। यहाँ काफी तादाद में भक्त आते हैं। आज के समय में जो भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, उनमें से ज्यादातर शिवखोड़ी के भी दर्शन करके आते हैं। शिवखोड़ी जाने के लिए आपको कटरा से सुबह बसेस मिल जाती हैं, जो आपको शाम को वापस कटरा उतार देती हैं। गुफा के अंदर आपको मोबाइल, पर्स, जूते, चप्पल आदि ले जाना मना है, इसलिए आपको इन सब चीजों को लॉकर रूम में रखना होगा, जिसकी व्यवस्था पूरी तरीके से गुफा के बाहर की गई है। गुफा में जाने के 2 रास्ते हैं। एक प्राचीन गुफा है। गुफा में आगे बढ़ने का रास्ता तंग है। जिस तरह वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा है, उसी प्रकार कहीं लेटकर, कहीं तिरछे होकर, कहीं घुटनों के बल, तो कहीं बैठकर जाना पड़ता है। थोड़ा आगे चलकर गुफा गहरी और चौड़ी हो जाती है, जहां आराम से यात्री खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा एक और नया रास्ता बना दिया गया है मेन गुफा तक पहुंचने का, जहां आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और आप मेन गुफा में, जहां स्वयं शिवजी विराजमान है, वहां आप पहुंच जाते हैं। आई होप आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना भूलिएगा नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।